और चले इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश में पहली बार ई टेक्निक से 3 करोड़ के खनन घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। खनन निदेशक दीपक तंवर के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई। 3 करोड़ की राजस्व हानि का ये बड़ा खुलासा हुआ है। कंप्यूटर विशेषज्ञ हेमंत मेनारिया की तकनीकी जांच से ये पूरी पोल खुली है। चौमू के बालाजी एंड सन्स की खनिज लीज 1992 में बनी जांच का केंद्र। 5 वर्षों के रवाना व डिस्पैच डेटा का डिजिटल विश्लेषण किया गया। 6000 ट्रकों की गतिविधियां तकनीक से खंगाली गई। एक ही ट्रक को बार बार दिखाकर 3900 ट्रक खनिज का फर्जीवाड़ा सामने आया। करीब 6800 टन खनिज का गैर कानूनी डिस्पैच हुआ। 3 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व की चपत लगी। लीजधारी को नोटिस दिया गया। एफआईआर की सिफारिश भी हुई। राज्य में पहली बार ई टेक्निक से अवैध खनन का पर्दाफाश हुआ है। अन्य लीजों पर भी अब जांच शुरू हो गई है। कई खुलासों की अब तैयारी होने जा रही है। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि पहली बार इस तरह की टेक्निक यूज में आई है? निश्चित तौर पर देखिए हिमाद्री, एआई टेक्निक का अगर ई टेक्निक की हम बात करें तो निश्चित तौर पर खान विभाग में पहला घोटाला खुला है और वो भी 3 करोड़ रुपए का। और खास बात देखिए, राजधानी जयपुर का मामला है, क्योंकि चौमू का जो लीज थी, खनन लीज 112/1992 मैशनरी स्टोर्स खनन लीज जो है, इसमें बालाजी एंड सन्स के पास ये खनन लीज थी, उसका मामला है। खास बात ये है, इसमें जो दीपक तंवर है खान विभाग के निदेशक हैं, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई। और जो उनके साथ दीपक तंवर के साथ साथ जो हेमंत मेनारिया जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं खान विभाग के, कंप्यूटर सेल के अंदर काम करते हैं, उन दोनों ने देखा, एक रैंडमली उन्होंने एक लीज को चुना और लीज में देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा था लीज धारक। वो बहुत मास्टरमाइंड की तरह काम कर रहा था, क्योंकि वो आईटी का स्पेशलिस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर। उन्होंने खास बात ये की कि 6000 वाहनों की गतिविधि को जो उन्होंने जब डिजिटल रिकॉर्ड को उन्होंने खंगाला तो उसमें देखा कि 3900 ट्रकों के बराबर का जो खनिज था वो अवैध तरीके से निकाला। खनिज जो लीज धारक कर क्या रहा था, वो एक ही ट्रक को बार बार वे ब्रिज पर दिखा रहा था, जबकि उसके बदले में वो खास बात देखिए कि उसको एक ही ट्रक को दिखाने के बाद 3900 ट्रकों के बराबर उसने लगातार वहां से खनिज का परिवहन किया। यानी कि वो रवन्ना की सीधे तौर पर चोरी कर रहा था। इसका आकलन किया गया मोटे तौर पर कि कितनी उसमें खनिज सामग्री निकल सकती है। उसके आधार पर जब 6800 टन खनिज सामग्री देखी कि उसने गैर कानूनी तरीके से निकाली और उस पर जुर्माना 3 करोड़ रुपए के करीब बनता है, तो उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। लीज धारक को नोटिस भी दिया जा रहा है तुरंत, और उसके साथ साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन खास बात देखिए कि जिस तरह से जानकारी सामने आई, उसके बाद खान विभाग को लगा कि इस तरह से और भी लीजों में अगर घोटाले गड़बड़ हो रहे हैं, ई टेक्निक को इस्तेमाल करते हो, तो उन्होंने रैंडमली अब सबको चेक करना शुरू किया है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह का मामला बालाजी एंड सन्स के साथ हुआ, ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। और ये जो 3 करोड़ का मामला 300 करोड़ के मामलों में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि इस तरह के घोटाले गड़बड़ रवन्नों के साथ पहले भी होते रहे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि काबिले तारीफ कार्रवाई। और दीपक तंवर जिस तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट में आने के बाद लगातार चोरी पकड़ी है, रेवेन्यू की किस तरह से राजस्व चोरी होती है, लगातार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 90 दिन का जो अभियान चल रहा है उसमें भी 548 करोड़ रुपए के जुर्माने पंचनामे बनाए गए, जुर्माने लगाए गए। तो इतनी बड़ी संख्या कभी भी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर इसमें जो मेनारिया वहां के जो विशेषज्ञ कंप्यूटर विशेषज्ञ और खान विभाग के निदेशक हैं, उनकी टीम ने जबरदस्त काम किया है। और निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जैसे दूसरी जो लीज है उनके भी डाटा खंगाले जा रहे हैं। अगर उसमें इस तरह के मामले आएंगे तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक पहला घोटाला, पहली परत खुली है, परत दर परत खुली तो इस तरह के बड़े घोटाले और सामने। जी बिल्कुल, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।